नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 30 जून 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूं। निफ्टी फ्यूचर इंट्राडे चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। जैसा कि कल हमने कहा था, जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता है एक बाउंस आने के चांसेस हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी ये जो ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन्स आ गए थे वहां तक जाने की, या ये हाई 15,838 तक जाने की। आज थोड़ा एक्सटेंड हो गया, फिर भी प्रीवियस टॉप पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, वहां से वापस नीचे आ रहे। आज भी उसी बैंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बैंड के लोअर एंड पे है। अगर बाउंस आती है फिर मिडल बैंड तक पहुंचते हैं तो एक बार और शॉर्ट करने का चांस मिल सकता है। डेली चार्ट इस पे आपको दिखा दे। डेली चार्ट पे जैसे हमने कहा था, ये बैंड स्क्वीज हो रहा है, नैरो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मोमेंट कम हो जाएगी। अपर बैंड को टच किया, आज वापस मिडल बैंड तक पहुंच गए और हल्का सा मिडल बैंड के अंदर नीचे क्लोज हो गए हैं। मिडल बैंड था 15,768 का, आज का क्लोज है 15,747 का। तो जब तक एक बात तो तय है कि जब तक 15,768 के नीचे कोई इंट्राडे के छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्लोज नहीं आता है, कैंडल का क्लोज नहीं आता है, तब तक बाय के चांस कम है। लोअर बैंड तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा है। लोअर बैंड आता है 15,642 के करीब। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट यहाँ शेयर कर दिया। स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के साथ। इंट्राडे में इसमें भी हमने कहा था कि अगर लो ब्रेक नहीं होता है तो मिडल एवरेज तक बाउंस आने के चांसेस है। आज हल्का सा एकदम फास्ट सुबह पहली कैंडल नीचे चली गई थी, लेकिन वापस इस मिडल एवरेज तक बाउंस आई। मिडल एवरेज क्रॉस नहीं कर पाए और नीचे मुड़ गए। तो जैसा हमने कहा था, यहाँ इन दो कैंडल्स के बीच में गैप है, 34,820 के करीब आने के चांसेस है। आज 34,890 का, 92 का लो तो लग ही चुका है। अभी भी अगर कल बाउंस आती है तो सबसे पहले ये मिडल बैंड, मिडल एवरेज 35,286 की ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। डेली चार्ट अगर देखते हैं, डेली चार्ट में भी इसके ब्रेकडाउन आ गया है, मिडल एवरेज के नीचे पहुंच गए। तो मिडल एवरेज के ऊपर जब तक नहीं चले आते हैं, कोई इंट्रा डे की सिंगल कैंडल, छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल भी क्लोज नहीं देती है, तब तक बाय के चांस कम है। ये गैप क्लोज होके, या ऐसा भी हो सकता है कि लोअर बैंड तक पहुंच जाए। लोअर बैंड आता है 34,450 के करीब। पहला सपोर्ट होगा यही 34,820, और उसके नीचे चले जाते हैं तो चांसेस हैं 34,450 के। और किसी कारणवश अगर खुलते ऊपर है, मिडल एवरेज क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं, तो अगेन अपर बैंड तक पहुंचने के चांसेस है। कल की कैंडल का हाई 35,467, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर ऊपर जाते वक्त जैसे हमने कहा था, कई ट्रेंड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की है, 36,000 तक उसे हर 400-500 पॉइंट पे ऊपर रेजिस्टेंसेस हैं। तो जब तक 36,000 के ऊपर डिसाइसिवली क्लियर कट ब्रेकआउट क्लोज नहीं देते हैं, तब तक अच्छी तेजी इसमें मुश्किल है। और अगर दे ही देते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर वैसा हो जाता है तो एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन जब होगा तब होगा। फिलहाल तो अभी अपना व्यू यही है, जब तक मिडल एवरेज के ऊपर नहीं आता है, लोअर बैंड तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा है। इंडिविजुअल स्टॉक आज एक चर्चा करते हैं जिसने आज थोड़ा सा बचा के रखा था। रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज डेली चार्ट। यहाँ रिलायंस का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से एक बॉटम बने हुए हैं, उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो ये जो बॉटम बना हुआ था 20,081 का, उसके नीचे अभी 4 कैंडल हो गई, नीचे नहीं जा रही है। आज इनफैक्ट एक अच्छी खासी
ग्रीन कैंडल भी तैयार हो गई है, और अगर ये सस्टेन कर जाता है 20,080 का लो और 2126 2130 के ऊपर अगर इसे ब्रेकआउट मिलते हैं तो चांसेस हैं ये मिडल एवरेज तक जाने के 2128 88 2188, और उसे भी क्रॉस करके चले जाते हैं तो यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंसेस के चांसेस भी हैं जिसके टारगेट अपर बैंड तक हो सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा 2130, उसके आगे 2188, नीचे में सपोर्ट है 2080। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको एक बात याद दिला दे, कल थर्सडे है, एक्सपायरी डे है, तो दोपहर को 2:30 बजे हम ऑनलाइन या यूट्यूब लाइव में मिल सकते हैं। धन्यवाद।